ये व्लॉग, ये चैनल उन बहनों के लिए है जो बहुत कम पैसों में बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ निभा रही होती हैं। एक ही वक़्त में खाना बनाकर ना 2-2 वक़्त चला रही होती हैं। मैं इन सारी चीज़ों में अपने आप को कहाँ रखती हूँ, ये मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं किस तरह से घर के खर्चे को बहुत कम पैसों में चलाने की कोशिश करती हूँ, ये सारी बातें आपके साथ शेयर करूँगी। किस तरह से घर को मैनेज करती हूँ, टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हूँ और अपने घर को जन्नत बनाने के लिए कौन-कौन सी कोशिशें मैं करती रहती हूँ। तो ब्लॉग को पूरा देखिएगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और दुआ है कि आप सब भी खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है और मैं नाश्ता बना रही थी। पता नहीं मुझ में ही ये आदत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी ही औरतों में आदत होती होगी कि जो काम हमारा पेंडिंग पे पड़ा होता है, जो काम हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है ना, तो हम बेशक चाहे घर का कोई भी काम कर रहे हों, किसी भी कोने में खड़े हों घर के, लेकिन हमारा माइंड जो है ना उसी नुक्ते पर, उसी सोच पे चलता रहता है कि ये काम हमें कंप्लीट करना है और जब तक कि वो काम ना हो जाए ना, ज़हन उसी की तरफ अटका रहता है। तो मैंने जो कपड़े कल धोए थे ना, मुझे अभी उनको समेटना था, तह बनानी थी। कुछ कपड़े ऐसे थे जो प्रेस करने थे, कुछ कपड़े ऐसे थे जो उन सबके कबर्ड में ऑर्गेनाइज़ करने थे। एक कपड़े धोना ही हमारी ज़िम्मेदारी नहीं होती, बल्कि एक कपड़े धो के उसको रखना और प्रेस करना, ये सारी ज़िम्मेदारियाँ फिर जो है ना और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जब कपड़े मेरे धुल जाते हैं ना, तो मैं और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती हूँ कि भई यहाँ ना रखे जाएँ, वहाँ ना रखे जाएँ। कहीं थोड़ी सी देर के लिए भी रख देती हूँ ना, तो मुझे यही होता है मेरे कपड़े ना गंदे हो जाएँ और फिर मुझे जब तक चैन ही नहीं आता तब तक कि ये सारा काम मैं कंप्लीट ना कर लूँ। तो जो कल मैंने कपड़े धोए थे ना, वो सारे के सारे पहले मैंने उतारे, उनको मैंने फिर चेयर्स पे रख दिए थे और उसके बाद जो नए कपड़े धोए थे वो मैं डाल रही थी। तो अच्छी खासी अभी धूप निकल आई थी, तो मेरी यही कोशिश थी कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। आजकल तो कराची में भी बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है और बच्चों का जो एक होता है ना कि जाने का प्रोसेस है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, फिर उनको नाश्ता देना है, लंच देना है, हस्बैंड को भेजना है। इस सारे कामों में ना मेरे 9 साढ़े 9 10 बज ही जाते हैं और उसके बाद जब मैं घर का काम स्टार्ट करती हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि सबसे पहले मैं जो प्रेस का काम होता है ना वो कर लेती हूँ। क्योंकि बिजली के जो रेट्स हैं आपको पता है वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं सुबह में, और जब प्रेस का काम कंप्लीट कर लेती हूँ तो उसके बाद सबसे पहले फिर मैं क्या करती हूँ, अगर मेरे सालन का काम है और वो रखा हुआ है सालन बनने के लिए और सारा सामान भी मौजूद है, तो मैं पहले वो सालन चढ़ाती हूँ और फिर जो है मैं कपड़े स्टार्ट करती हूँ। उस वक्त तक गैलरी के अंदर बहुत अच्छी खासी धूप आ जाती है, तो उससे मेरी हड्डियों की सिकाई भी हो जाती है और साथ में जो कपड़े होते हैं वो भी धुल जाते हैं। तो ये दोनों फ़ायदे आप ज़रूर उठाया करें। सुबह जो उठने की आदत होती है ना, मैं फिर आपको यही कहूँगी, तो एक तो इसमें बरकत भी बहुत ज़्यादा है और फिर ये कि इसमें हमारा ही फ़ायदा है। काम इतनी जल्दी हो जाता है सर्दी की दोपहर में, फिर आप आराम से सो सकती हैं। वैसे तो हम औरतें क्या करती हैं, हर चीज़ में ना अपना फ़ायदा देख रही होती हैं, तो भाई यहाँ पर भी तो अपना फ़ायदा देखें ना। सुबह में एक दफ़ा आप उठकर देखें, एक दिन आप काम करेंगी ना, यकीन करें आपकी जो लाइफ़ है ना वो बिल्कुल सेट हो जाएगी और टाइम मैनेजमेंट आपको भरपूर तरीके से करनी आ जाएगी। जिस तरह से मैंने पिछले हफ़्ते का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था ना सब्ज़ियों का, सेम उसी तरीके से मैंने इसको भी बनाने की कोशिश की है, लेकिन इस बार सब्ज़ियाँ मेरे पास इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो मैं अपनी बहनों के साथ ना इस तरह से कुछ ऐसी हैबिट शेयर करूं जो आप लोगों के भी ना काम में आ सके। घर में लहसुन अदरक ख़त्म हो गया था, वो मंगवाया और मैं ना महीने में एक ही बार मंगवा लेती हूँ और फिर उसको ना 2 हिस्सों में डिवाइड करके ना फिर उसको मैं पीस के और छील कर रखती हूँ। पहले छील लेती हूँ, फिर उसी दिन उसको पीस कर ना आधा मैं फ्रीज़र कर देती हूँ और आधा मैं नीचे रख लेती हूँ। क्योंकि आपको पता है कि लहसुन अदरक का जो टेस्ट होता है ना वो ख़राब हो जाता है। पहले तो मैं फ्रेश डाला करती थी, लेकिन अब से मेरी कोशिश यही होती है कि मैं भी पीस कर रख दूँ, तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। अच्छा, इनको मैं एक साइड पे रखती जाऊँगी, जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही थी ना वो मैं इसी तरीके से रखती जा रही थी। कुछ चीज़ों को ऐसा होता है कि काटना होता है, कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं उनको हम ऐसे ही रख देते हैं, अगर उनको वक्त से पहले काट दिया जाए तो वो ख़राब हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर मटर मैंने मंगवाए थे 1 किलो, बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, इतना ही मंगवाएँ जितना कि खर्चे में आ सके और उसके बाद जब वो ख़त्म हो जाए आप दोबारा मंगवा लें, तो मटर हम सेव कर सकते हैं। इसलिए मैंने 1 किलो मंगवा लिए थे और ये 1 किलो मटर तकरीबन मेरे 3 से 4 दफ़ा आराम से चल जाते हैं। आपको पता है कि जो छोटी फैमिलीज़ होती है ना, उनमें जब खाना कम बनता है
तो फिर वो ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड आराम से हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सारे मटर छील लिए थे और उसके बाद जो मैंने पुदीना मंगवाया था, धनिया मंगवाया था, इसको भी मैं आपको सेव करना बताती हूँ। मैं इसको किस तरह से सेव करती हूँ। अच्छा, पहले मैं ना थोड़े छोटे-छोटे कंटेनर वग़ैरह होते हैं उनमें सेव करती थी। फिर मैंने काट के भी देखे, फिर उसके बाद मैंने अच्छे तरीके से टिश्यू में रैप करके भी रखने की कोशिश करी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर तरीके से ना ये जो पुदीने और धनिये की गड्डियाँ होती हैं ना, ये ख़राब हो जाती हैं। तो अब मैंने 2 दफ़ा ना आटा जिसमें आता है ना वो वाला रैपर लिया और फिर उसको ना आधा कट करके ना उसमें अच्छे तरीके से लपेट देती हूँ। तो एक तो इनकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है पुदीने और धनिये की गड्डी की, और दूसरी बात ये कि काफ़ी टाइम तक मेरे पास चल जाते हैं और फ्रेश ही रहते हैं। तो जो मिर्ची मंगाती हूँ हरी वाली ना, तो इनकी भी मैं ना एक दफ़ा शॉपर पूरी निकाल के इनको पलट के देख लेती हूँ। अच्छा, बहुत ज़्यादा जब होती हैं हरी मिर्चें तो मैं इनको धोती नहीं हूँ। आधी मैं रख देती हूँ फ्रिज के अंदर और आधी जो मुझे टोकरी में डालनी होती है ना, बस उसी को मैं वॉश करती हूँ और रख लेती हूँ। कहने को तो ये छोटी-छोटी बातें होती हैं, लेकिन ये कुछ आदतें ऐसी होती हैं ना, यकीन करें अगर इनको हम फ़ॉलो करते हैं ना, तो हमारे जो छोटे-छोटे पैसे बचते हैं ना, वो हमारे किसी बड़े काम में भी कल को आ सकते हैं। तो हमेशा कोशिश किया करें कि जब भी आप सब्ज़ी मंगाएँ, टमाटर मंगाएँ, हरी मिर्चें मंगाएँ और लहसुन अदरक मंगाएँ, कुछ भी सामान मंगाएँ ना, यहाँ तक कि आप ग्रॉसरी का भी सामान मंगाएँ, तो पहले एक दफ़ा फ्रिज में, एक दफ़ा कैबिनेट में, एक दफ़ा अपनी लिस्ट में देख लिया करें कि कहीं आपने पहले से वो सारी चीज़ें आपके पास मौजूद तो नहीं है, आपने पहले से लिखी हुई तो नहीं है। तो ये जो छोटी-छोटी बातें होती हैं ना, ये हमारे काफ़ी पैसे बचा देती हैं। मैं भी हमेशा इसी तरीके से करती हूँ, जब भी जो सामान मंगाना होता है, मैं पहले लाज़मी उस सामान को चेक कर लेती हूँ। अक्सर मेरे साथ 2-3 दफ़ा बल्कि ऐसा हो चुका है कि घर में सामान रखा हुआ है और हम लोगों ने ग्रॉसरी मंगा ली, या फिर ऐसा किया कि सब्ज़ी मंगवा ली, मिर्चें पड़ी हुई हैं, मिर्चें मंगवा ली। फिर बाद में इतना अफ़सोस होता है कि यार इतने पैसे ज़ाया हो गए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है छोटी फ़ैमिली में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकती हैं और वो ख़राब हो जाती हैं क्योंकि इतनी जल्दी-जल्दी हम लोग यूज़ नहीं कर रहे होते। अच्छा, जिसके अंदर आटा आता है ना, ये वो वाला रैपर है, इसको मैंने आधा काट लिया है कैंची से और आधे के अंदर ना मैं ये रख दूँगी जो मैंने पुदीना और धनिया मंगवाया था, और ये ना काफ़ी टाइम तक मेरा चल जाएगा। हफ़्ता 10 दिन ये निकाल लेता है, जब थोड़ा-थोड़ा सा यूज़ करना होता है मुझे, और उसके बाद फिर मैं नया मंगवा लेती हूँ। तो इतना तो बंदा कर ही सकता है, अगर हफ़्ते 10 दिन में भी एक बार आ रहा है तो यार क्या ही बुरा है। तो अच्छा, अभी मटर जो मैंने सारे छीले हैं ना, इनको मैं क्या करूँगी, 2 हिस्सों में डिवाइड करके रख दूँगी। मटर भी ना मैं एक साथ नहीं रखती, मुझे ऐसा लगता है कि एक ही सारी शॉपर में ना सब कुछ भर दो, ये सही नहीं होता, क्योंकि इतने सारे शॉपर आए हुए होते हैं ना, तो मैं उनके ना जिस तरह से गोश्त को डिवाइड करके रखते हैं ना, तो मैं सब्जियों को भी ना इसी तरीके से डिवाइड करके रखती हूँ, अगर 2 से 3 दफ़ा मुझे बनानी होती है। और मेरे ख़्याल में मटर ना हर घर में होते हैं और सभी औरतों को आदत होती है कि वो मटर को सेव करके रखती हैं। कभी हम चावल बना रहे होते हैं, कभी मटर कीमा बना रहे होते हैं, कभी मटर आलू बना रहे होते हैं। तो ये जो वाहिद सब्ज़ी है जो हम काफ़ी टाइम तक ना इसको सेव कर सकते हैं, तो मैं भी इसको सेव कर लेती हूँ और फिर छोटे-छोटे पैकेट बना लेती हूँ। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो सब्ज़ियाँ ख़राब नहीं होती ना, अगर हम उनको वॉश भी करके रख दें, काट तो रहे हैं ना, इधर टमाटर और जो खीरे मंगवाए थे वो भी मैंने धो लिए थे, इसका पानी अच्छे तरीके से निकाल लिया था, और जब सारा पानी निकल जाता है, ये थोड़े से ड्राई हो जाते हैं ना, तो फिर मैं इसको फ्रिज में ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ। तो इससे भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लहसुन अदरक जो मैंने छीला था उसको भी पीस लिया, और पीसने के बाद फिर इसको मैंने आधा जो है वो नीचे वाले में रखा और आधा फ्रिज में ऊपर फ्रीज़र में रख दिया था। मेथी मंगाई, मेथी साफ़ की, सारे कामों में ना मुझे तकरीबन 2 से 3 घंटे लग गए थे, और ऐसा लगता है कि ये काम बहुत ही आसानी से हो जाते हैं बैठे-बैठे, लेकिन हम औरतों का ना पूरा-पूरा दिन इसी किचन के ना कामों में, इसकी ऑर्गेनाइज़ेशन में लग जाता है, और फिर पता ही नहीं चलता भाई कि दिन कहाँ चला गया। तो यहाँ पर मेरे भी तकरीबन किचन का काम कंप्लीट होने वाला था, इसी में रात हो गई थी, और फिर अगला जो दिन था वो सारे दिन मैंने कपड़े धोए। तकरीबन 2 से 3 दिन तक ना मेरे कपड़े और ग्रॉसरी का काम, सब्ज़ी का काम चलता रहा। इसी दौरान में मेरी कोशिश ये होती है कि जब ये सारे काम मेरे हो रहे होते हैं ना, तो किचन में जो-जो चीज़ें फैली हुई हैं, जो-जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, अगर कुछ गिर गया है, किसी चीज़ के ऊपर मसाले वगैरह गिरे हुए हैं, तो उनको मैं हाथ के हाथ साफ़ कर दूँ, और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि अगर एक दफ़ा आपके जूसर पे या इसकी जो ये मशीन होती है इसके ऊपर या शेल्फ़ पे जो भी चीज़ गिर जाती है, तो फिर वो क्या करती है, एक तो धब्बा छोड़ जाती है और फिर स्मेल हो जाती है। स्पेशली ये जो लहसुन अदरक होता है, इसकी स्मेल जो होती है वो इतनी आसानी से नहीं जाती। तो जब भी आप कोई
कोई इस तरह का कोई काम किया करे ना, तो फटाफट से उसको साफ़ कर दिया करें। जो भी ग्रॉसरी का सामान मँगाएँ, किसी भी चीज़ को रीफ़िल करें, तो फ़िल करने से पहले उस बर्तन को धो लें जिसमें पहले से सामान रखा हुआ था। तो इस तरह की छोटी-छोटी सफाइयों से ना हम उस बड़ी सफाई से बच जाते हैं, जो हम किसी एक ही दिन महीने में ना लग कर रहे होते हैं और फिर पूरा दिन काम कर के ना बुरे तरीके से थक चुके होते हैं। वीडियो के किसी भी पॉइंट पे आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।